You are watching ABS News Bulletin. बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। आप ही ने दिल्ली में बैठे हुए दिन में 25 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की दावा करते हैं। उसी के साथ देश भर में अच्छी तरह के सड़कें बनाते हुए गोल्डन ट्रायंगल हो, 6 लेन हो या फिर 4 लेन का रास्ता भी हो, वो सब बना के देश को धीरे धीरे प्रगति की ओर लेने की आप बहुत बड़े दावे करते हैं। तो फिर आप ही का जो दावा है अच्छी तरह के सड़कें बना के देश को आगे लेने की, उसी का एक अच्छा खासा नमूना हम आपको दिखाएंगे। एबीएस टीम पहुंचा था उसकी सच्चाई जानने के लिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आपके सपना कितना दूर का सही है या फिर गलत। आप लोग देख ही पा रहे होंगे ये जो रास्ता है NH-59 उड़ीसा का गंजाम जिले का बरहमपुर से नुआपड़ा जिले का खरियार तक गया हुआ है। उसी का कुल लंबाई 352 किलोमीटर का है। ये जो रास्ता है ये भवानीपाटना रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर को कनेक्ट करता है। उसी के साथ ये जो रास्ता बीचों में है टिटलागढ़, आसिका, बालीगुड़ा, ये सब जगह पे अलग अलग जगहों पे कनेक्टेड है दूसरे NH के साथ। तो चलिए हम आपको उसी का एक ही हिस्सा, ये जो है बेलगांव टिटलागढ़, उसी का ही हिस्सा है NH-59 का। जो मंत्री जी दावा करते हैं हर वक्त हमेशा कि अच्छी सड़कें बन रही है, लोगों के लिए यातायात के लिए बहुत ही सुगम हो रही है। तो देखिए यह जो रास्ता है बेलगांव से टिटलागढ़, पूरी तरह से आप देख ही पा रहे होंगे किस तरह से बना हुआ है। यह अभी अभी बनाया गया है। मंत्री जी आप खुद ही देखिए, ये रास्ता बीच बीच में कहीं पे 8 फीट, कहीं पे 10 फीट, कहीं पे 12 फीट ऐसे ही चौड़ा है। इसका कोई आता पता नहीं है, कहीं पे 8, कहीं पे 10, कहीं पे 12। उसका क्या रहना चाहिए, कुल चौड़ा उसका कितना रहना चाहिए। और तो और ये जो रास्ता है इसी के दोनों सिरे पे आप देखिए यहाँ पे मोरम के मिट्टी डाला होना चाहिए। उसी के साथ उसके ऊपर पानी डाल के रूलर चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बस दोनों सिरे पे लाल मिट्टी छिड़क दिया गया है। ना उसको रूलर के जरिए दबाए गए, ना कुछ किए गए उसमें। और तो और देखिए यह जो रास्ता है उसमें आते जाते जितने भी लोग हैं उन लोग का भी बहुत सारे दिक्कतें होते हैं आते जाते में। कोई अगर इसी रास्ते पे जाएगा ना तो सही तरह के जाने के लिए रास्ते हैं और दोनों सिरे पे ऐसे ही मिट्टी डाले हुए हैं। इसी तरह से आपको लगता है क्या यह रास्ता नया नया बना हुआ है? लोगों ने और भी आरोप लगाए हुए हैं, गंभीर आरोप लगाए हुए हैं कि आते जाते वक्त जो दिक्कतें होते हैं, कभी कभार कोई एम्बुलेंस वगैरह भी आता है तो रास्ते में रुक जाता है इस मिट्टी की वजह से। ना तो रास्ता सही है ना बनाए गए हैं सही तरीके से। तो मंत्री जी श्री नितिन गडकरी आप ही बताइए, देश में अन्य राज्यों में मान लीजिए राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या फिर गुजरात भी हो, क्या ऐसे रास्ते बनते हैं? यही NH है जो जातीय राजपथ निर्माण विभाग है, ऐसे रास्ते बनाते हैं क्या? तो फिर ऐसे रास्ते उड़ीसा में क्यों हो रहा है? और तो और बलांगीर में ये जो बेलगांव टिटलागढ़ रास्ता है इसी के काम ही ऐसे क्यों निकले? ऐसे लोगों ने कहा है ऐसे घटिया काम को क्यों जिले के जो अधिकारी हैं
उसको बारीकी से वो लोग इसको क्यों नहीं देख रहे हैं। उसी के साथ उन लोगों ने बहुत सारे असुविधा जताए, दिक्कतें जताए, और तो और जल्द से जल्द इस रास्ते की नए से मरम्मत हो या फिर नए से निर्माण हो, उसी के वो लोग दावे करते हैं। उन लोगों ने कहा, हम लोगों ने जब पूछे, एबीएस टीम जाके वहां पे आसपास के गांव वालों ने वो लोग कहे कि हम लोग बार बार जो निर्माण विभाग के एसडीओ हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे हम लोग बात किए हैं और उन लोगों का कोई भी जवाब नहीं आया। तो उसी को लेके एबीएस टीम की तरफ से हमने निर्माण विभाग के एसडीओ को उनको फोन किए, हम लोग उनके जानने के लिए उस रास्ते की स्थिति, उसकी बनावट की स्थिति को लेके। फोन तो उठाने की बात दूर की है, उनसे कोई जवाब भी नहीं आया, ना वो कॉल रिसीव किए ना कुछ जवाब आया। लोगों की जो असुविधाएं हैं उसको सुन के, उसको जान के, उसको दूर करने की बजाय उन्होंने जवाब देना शायद सही नहीं समझा। तो श्री नितिन गडकरी जी, आपका जो सपना है देश की प्रगति, बेहतरीन सड़कें, विश्व स्तर में प्रशंसनीय हो, वो जो आपका सपने हैं उसके ऊपर यहाँ के निर्माण विभाग ने धूल झोंक दी। लोगों की यही आरोप है। उस असुविधाओं को लेके देखा जाए, इसी से, यही एक ही काम से बेलगांव टिटलागढ़ जो रास्ता है, इस एक ही काम से पता चल ही जा रहा है वो जो अधिकारी हैं इस काम को लेके वो कितने निजीपन है। बस अभी यही बड़ा सवाल है कि यह रास्ता कब तक, कैसे लोगों के लिए सही तरह से निर्माण होके प्रस्तुत हो। आज के लिए बस इतना ही। एबीएस न्यूज की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को आप फॉलो कीजिए ऐसे और खबरें जानने के लिए। आज के लिए रहते हैं, नमस्कार।